हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 1 शॉट एफ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक किम कंपैरिजन में अपने डैडी को एक फाइल देने के लिए आया था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जंगकुक मीटिंग रूम की डोर को ओपन करके अंदर एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद पहले सबसे माफ़ी मांगता है और वो सबको अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर मैं मेरे डैड को सिर्फ फाइल देने के लिए आया हूँ। मैं फिर से माफ़ी मांग रही हूँ। और इसके साथ जंगकुक जल्दी से उसके डैड को फाइल देता है और वो जब वहाँ से बाहर जाने वाला था तभी वो अपनी डीप वॉइस में कहता है, हे लिटिल बनी, तुम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से तो एंट्री किया हो पर अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकते हो। फिर से पीछे की तरफ टर्न हो और मेरी तरफ देखो। जंगकुक घबरा जाता है, उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप था। जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है वहाँ पर मिस्टर किम अपनी कोल्ड फेस के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था। सब लोगों को इसी बात का डर था क्योंकि जब तोंग ही बातें कर रहा था उसी टाइम पर जंगकुक आकर उसकी बातों को काट दिया था। और सबको पता है कि तोंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद जब कोई भी उसकी बातों को काट दे। फिर तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है बनी? जंगकुक घबराते हुए कहता है, मेरा नाम जियोन जंगकुक है। तोंग फिर से पूछता है, तुम क्या करते हो जीने के लिए? जंगकुक तुरंत आंसर करता है, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ पर मैं आगे जाकर कुछ कर लूँगा। जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग सिर्फ यूँ कह देता है। फिर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है, यहाँ पर तुम क्या करने के लाए थे? सच सच बताना, क्या सिर्फ तुम्हारा यही इरादा था अपने डैड के साथ मिलने की? जंगकुक तुरंत घबराते हुए कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरी डैड को फाइल देने के लिए आया था। फिर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके तुम जा सकते हो, आगे से ऐसा गलती मत करना। जंगकुक जो हाँ में अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब मीटिंग ख़त्म होता है, मिस्टर जॉन बाहर आने के बाद देखता है कि जंगकुक जब भी वहाँ पर ही था। जंगकुक उसके डैड के साथ बातें करने की ट्राई करता है। मिस्टर जॉन गुस्से में कहता है, तुम आज पूरी तरह से बच गए हो कि तोंग तुम्हें कुछ भी नहीं बोला है। तुम जानते हो कितना ज़्यादा क्रूर था। अब सिर्फ होप करो कि तोंग हम लोग के साथ कांटेक्ट बिल्कुल भी ख़त्म ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी तोंग के असिस्टेंट आकर मिस्टर जॉन को कहता है, आपको मिस्टर किम बुला रहा है। मिस्टर जॉन हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग की केबिन के अंदर चला जाता है। वो पहुंचने के बाद देखता है कि तोंग उसके लिए ही वेट कर रहा था। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में फर्स्ट पूछता है, क्या तुम्हारा सन जंगकुक यहाँ से चला गया है? मिस्टर जॉन कहता है, नहीं वो अभी भी है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, उसे जाने के लिए बोलो, वो अपने घर में जा सकता है या तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकता है। मिस्टर जॉन हाँ कह देता है और जंगकुक को कॉल करके उसे जाने के लिए कहता है। तो जंगकुक उसके बाद वहाँ से चला जाता है और फिर तोंग मिस्टर जॉन को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे साथ सारे कॉन्टेक्ट को तोड़ रहा हूँ। मिस्टर जॉन कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, अचानक से ये क्या जंगकुक की वजह? आई एम सॉरी, जंगकुक कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तोंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, पहले मेरी पूरी बातों को सुन लो, उसके बाद अपनी बात को रख सकते हो। मिस्टर जॉन चुप हो जाता है। फिर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें इस कंपनी के 10% शेयर देने के लिए राज़ी हूँ अगर तुम मेरी सिर्फ एक शर्त को एक्सेप्ट करोगे। मिस्टर जॉन तुरंत कहते, क्या? मैं सब कुछ करने के लिए राज़ी हूँ। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक को मैं खुद के लिए चाहता हूँ। मिस्टर जॉन तुरंत कहता है, तुम क्या उसे वन नाइट के लिए चाहते हो? मैं तुम्हें उसे दे सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तोंग टेबल के नीचे अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। फिर कहता है, मैं जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ, मुझे उसे वन नाइट के लिए नहीं चाहिए, मैं उसे एवरी डे एवरी नाइट चाहता हूँ एज ए मेरा हस्बैंड। इससे मिस्टर जॉन जो शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम एक बिजनेस टाइकून हो, तुम्हें क्यों जंगकुक को अपनी वाइफ बनाना है? तुम उसके साथ नाइट स्टैंड कर सकते हो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता हूँ,
मैं जंकुक को मेरी हस्बैंड चाहता हूँ, इसका मतलब मैं चाहता हूँ। तुम्हें क्यों इस बारे में ज़्यादा बातें करना है? सिर्फ जंकुक को ये बता दो और कल ही मैं उसे मेरे घर में लेकर जाऊँगा। कल मतलब कल ही। मिस्टर जियोन इससे हाँ कह देता है और मिस्टर जियोन उसके बाद अपने घर में आ जाता है और आने के बाद वो अपनी सेकंड वाइफ को सब कुछ बताता है। जंकुक जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर था, और जब नाइट में घर में आता है उसे भी सब कुछ बता दिया जाता है। जंकुक इससे पूरी तरह से शॉक था। वो मना करने की ट्राई करता है, वो अपने डैड को समझाने की ट्राई करता है और उसकी स्टेप मदर को भी, पर जंकुक की बातों को कोई भी नहीं सुनता है। जंकुक जो फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ मॉम डैड, मुझे नहीं करना है अभी शादी, मुझे भी वर्क करना है। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं वर्क करने के बाद आप लोगों को भी अर्न करके दूंगा। पर मिसेस किम तब गुस्से से कहते हैं, ओ कम ऑन जंकुक, तुम क्या करोगे? ऐसे भी तुम्हें उसकी बात भी लोगों के साथ नाइस नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा शुक्र मनाना चाहिए कि मिस्टर किम तुम्हारे अंदर क्या देख लिया है कि वो तुम्हें अपनी हस्बैंड बनाना चाहता है। मैं भी, वो तुम्हें एवरी नाइट चाहता है अपनी बेड पर, इसीलिए जो भी हो तुम्हें उसके साथ जाना ही पड़ेगा। कल जबकि तुम्हारा शादी होने वाला है, इसका मतलब होने वाला है। इसके आगे हम लोग और एक भी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। ये सुनकर जंकुक फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, बट मॉम डैड, थोड़ा सा समझने की ट्राई कीजिए, मैं सच में कर सकता हूँ, मैं सच में जॉब कर सकता हूँ और मैं अच्छा अर्न भी कर पाऊँगा। पर मिसेस किम और मिस्टर किम को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है और जंकुक की स्टेप सिस्टर जो वहाँ पर सब कुछ बैठे बैठे देख रहा था और जंकुक को कहता है, वो कमाने सारे ड्रामा करना बंद करो। मॉम जो भी कुछ कह रहा है वो सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा है और मैं इसमें कोई भी गलत भी नहीं देख पा रहा हूँ। तभी जंकुक खिसकी उठाते हुए कहता है, पर मुझे शादी नहीं करना है। वो पर्सन मुझसे 15 ईयर की एल्डर है। 15 ईयर कोई कम बात नहीं है। अगर 13 भी होता तो फिर शायद उसे मना लेता, पर 15 ईयर। तब ये सुनकर जंकुक की सिस्टर अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते, तो फिर क्या हुआ है? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम इतना भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वर्ल्ड की मोस्ट हैंडसम मैन आकर तुम्हें शादी के प्रपोजल भेज सका। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए, ठीक है? इस सारे फालतू की बातें बंद करो। वो सिर्फ 35 की है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और चुपचाप अपने रूम में जाओ, तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस सुनकर जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है और वो अपने आंसू भरे आइस के साथ चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। इस तरह से बातें हुआ था। नेक्स्ट डे ही तोंग और जंकुक की शादी हो जाता है। तोंग इसे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता था। सिर्फ जियोन फैमिली और तोंग के मॉम डैड ही जो वहाँ पर था और वो दोनों सिर्फ मैरिज पेपर पर साइन करता है और फिर तोंग जंकुक को लेकर अपने घर में आ जाता है। जंकुक हर टाइम पर शांत था। तोंग भी इससे जंकुक से कुछ भी नहीं पूछता है। जंकुक वेडिंग नाइट में थोड़ा सा घबरा रहा था। तोंग जंकुक से पूछता भी है वेडिंग नाइट में कि वो क्या कंफर्टेबल है या तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तोंग को बता सकता है, पर जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, जिससे तोंग समझता है कि शायद जंकुक शाय फील कर रहा होगा और इसी वजह से शायद उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता है। इस वजह से तोंग भी और जंकुक को कुछ भी नहीं पूछता है और डायरेक्ट तोंग जंकुक को डीपली किस करने लगता है। जंकुक घबरा रहा था, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तोंग जो समझ पाता है कि शायद जंकुक के फर्स्ट किस था, जिससे तोंग किस के बीच में इस्तेमाल करता है और वो अपने टंग को तुरंत ही जंकुक के माउथ में स्लाइड करने के लिए परमिशन मांगने लगता है और जंकुक जो बिना कुछ समझे अपने माउथ को पिन कर देता है। तोंग अपने टंग को स्लाइड करके किसको और भी ज़्यादा डीप, पैशनेट और एग्रेसिव बना देता है। जंकुक बेचारा तोंग को रोक भी नहीं पाता है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी स्टेप मदर की बातें याद आ रहा था बार बार कि जंकुक सिर्फ यहाँ पर तोंग के बेड को वार्म करने के लिए है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पर कभी भी तोंग जंकुक को ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तोंग जंकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर तोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जंकुक अदर्स के साथ बातें करे या तो जंकुक बाहर भी जाए।
इस वजह से तोंग जंकुक की होम स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था और जंकुक होम स्टडी ले रहा था, पर जंकुक को इससे बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था। जंकुक तोंग के सामने आता है। तोंग अपनी केबिन में कुछ वर्क कर रहा था। जंकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, क्या मैं आज थोड़ा सा बाहर जा सकता हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ। जंकुक की तरफ तोंग अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, पर मैं क्या रीज़न जान सकता हूँ कि तुम्हें बाहर क्यों जाना है? तुम क्या मुझे एक अच्छा सा लॉजिक दे सकते हो बाहर जाने की? जंकुक घबराते हुए कहता है, मेरी फ्रेंड्स आज सब लोग एक साथ थोड़ा सा ही बाहर जाएगा, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हें सिर्फ बाहर जाना है ना, तो फिर तुम ये क्यों नहीं बोले कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ जा सकता हूँ, तुम्हें क्यों अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाना है? मैं तुम्हें फ़ोन यूज़ करने के लिए दिया हूँ, यही तुम्हें अपने लक्ष्य समझना चाहिए, और उसके साथ तुम्हें अब अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जाना है। तुम्हारी हिम्मत दिन दिन बढ़ नहीं जा रहा है। और जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता, I'm सॉरी। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं सुनना है। अगर बाहर जाना है तो फिर मुझे बोलो, मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाऊंगा। तुम्हें जहाँ जहाँ जाना है मैं तुम्हें वो सारे जगह पर लेकर जाऊंगा, पर मेरे साथ, किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं। और दोबारा से इस बारे में कभी भी मत कहना, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और नेक्स्ट तुम्हें पता है कि क्या होगा। जंकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं क्या बोला हूँ? तो जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ किसी के साथ। तंग हो कह देता है और जंकुक को कहता है, अब अपने रूम में जाओ। जंकुक जो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। जंकुक अपने फ़ोन को लेता है और अपने फ्रेंड्स को बता देता है कि वो बाहर नहीं जाएगा। और तंग जो अपने स्टडी रूम के जो केबिन में बैठा हुआ था, वो अपनी फ़ोन में जब नोटिफिकेशन की साउंड सुनता है, वो ओपन करके देखता है कि जंकुक अपनी फ्रेंड्स को मैसेज किया था और उससे मना कर दिया था। तंग इसे देखकर स्माइल करता है और तंग फिर से अपने वर्क में बिजी हो जाता है। ऐसे ही 5 ईयर बीत जाता है। तंग की ऑब्सेस और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जंकुक इस 5 ईयर्स में सिर्फ जब भी बाहर जाता है तंग के साथ ही जाता है, और इसके अलावा उससे बाहर जाने की कोई भी राइट्स नहीं था। और वो अगर बहुत ही मुश्किल से जा भी पाता है तब बहुत सारे गार्ड्स जाता है जो तंग को हर वक्त इन्फॉर्म करता रहता है कि जंकुक कहाँ पर और किसके साथ जा रहा है। जंकुक और तंग की एक सन और डॉटर था। उसके सन की एज 4 ईयर था और डॉटर की एज 2 ईयर। तंग जब अपने घर में वापस आता है, जंकुक तंग को एक सॉफ्ट स्माइल के साथ वेलकम करता है जो पूरी तरह से फेक था। फिर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक सिर्फ फ़ोन कह देता है। फिर तंग चुपचाप अपने रूम की तरफ जाता है और फ्रेश होने के बाद जब नीचे आता है तो जंकुक तंग को डिनर सर्व करने लगता है। तंग जंकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या वो दोनों सो गया है? जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, बट तुम्हारी सन वेट कर रहा था तुम्हारे लिए। तंग जो अपने काम वॉइस में कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं पहले आने की ट्राई करूँगा, उसे बता देना। और तुम क्या अपने डिनर किए थे? जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर तंग चुपचाप अपने डिनर करने के बाद अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी डैड हम लोग को डिनर पर इनवाइट किया है कल, तुम क्या जाना चाहोगे? जंकुक तुरंत कहता है, नहीं मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, पर मैं बनी बॉय, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरा कोई भी पेरेंट्स नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ उन लोगों को जो लोग मुझे सिर्फ शेयर की वजह से तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मजबूर कर सकता है, उन लोगों को मैं पेरेंट्स नहीं मानता हूँ, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। जंकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, ये मेरे ऑर्डर है, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। जंकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तुम सिर्फ मेरे ऊपर अपने ऑर्डर को ही चला सकते हो, क्योंकि तुम अपने शेयर के बदले में मुझे खरीद लिया हो, तो फिर तुम जितना भी ज़्यादा ऑर्डर दोगे मुझे वो मानकर चलना ही पड़ेगा। तुम चाहते हो ना मैं जाऊँ, तो फिर मैं जाऊँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
पर सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड बनकर, इससे ज़्यादा और कुछ भी होप मत करना। और इसके साथ जंगकुक ऊपर की तरफ चला जाता है। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो खुद भी जो जंगकुक को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है। और जाने के बाद देखता है कि जंगकुक चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था और तंग की तरफ जंगकुक की बैग था, जिससे तंग समझ ही पा रहा था कि जंगकुक एंग्री था। तंग बेड पर आकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और उसके वेस्ट के अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींच लेता है। इससे जंगकुक की ब्रीथ हेवी हो जाता है। तंग जंगकुक की निक में अपनी फिस्ट को लेते हुए उस पर करके कहता है, प्लीज़ बेबी बॉय, इस तरह से नाराज़ मत हो। मैं तुम्हें शेयर के बदले में खरीद नहीं लिया हूँ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जानता था कि वो लोग कितना ज़्यादा बुरा पर्सन है, इसी वजह से मैं तुम्हें शेयर के बदले में लिया हूँ। आई नो, पर वो लोग क्या तुम्हें ऐसे ही मुझे नहीं देता ना, इसी वजह से। तभी जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने हाथ को हटाओ। तंग तुरंत कहता है, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। पर जंगकुक कहता है, अपने हाथ को हटाओ, पर तंग नहीं करता है। तो जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, अगर इतना ही ज़्यादा पता था तो फिर तुम मेरे ऊपर क्यों बिलीव किए कि मैं अच्छा पर्सन निकल कर आऊँगा। तंग जंगकुक की ईयर के पास अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, 5 ईयर्स से एक साथ है, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कैसा हो। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मुझे नहीं जाना, ना तो मुझे यहाँ पर भी रहना है। तो जंगकुक की बातों को सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्यों? तुम मेरे पास क्यों नहीं रहना चाहते हो? तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तो जंगकुक तुरंत कहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम लॉक करके रखे हो और मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए। ये सुनकर तंग तुरंत कहता है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम इतना ज़्यादा डम हो कि तुम्हारे आसपास कितना ज़्यादा बुरा पर्सन घूम रहा है, तुम समझ भी नहीं पाते हो। तो जंगकुक तुरंत कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ मुझे इस तरह से हर्ट करना चाहते हो। तुम मुझे यहाँ पर लॉक करके रखे हो, तुम्हें डर है ना कि मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा। तुम इतना ज़्यादा कैसे इनसिक्योर फील कर सकते हो? प्लीज़ समझने की ट्राई करो, हम लोग की 2 चाइल्ड है और तुम इस तरह से सोचते हो। तो जंगकुक को तुरंत कहता है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, अब सो जाओ। जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं, मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड नहीं करने वाला हूँ जब तक मुझे आंसर नहीं मिलने वाला है। तो जंगकुक को तुरंत कहता है, बंद करो, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रहा है। पर जंगकुक फिर से कहता है, पर तुम्हें मुझे आंसर करना होगा, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मुझे भी हक है इस जानने की। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम जानने की ट्राई किए फिर से तो फिर तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने पर मजबूर मत करो, चुपचाप सो जाओ। और इसके साथ तंग और कोई भी बातें नहीं करता है। जंगकुक तंग की बातों से डर जाता है और वो खुद भी कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब अपनी कंपनी में जाता है, तब जंगकुक जो अपनी फ़ोन में अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगता है। जंगकुक की सिर्फ अब एक ही फ्रेंड बचा हुआ था जिसके साथ जंगकुक बातें कर रहा था। तब जंगकुक उसे सब कुछ बताता है कि वो अपने हस्बैंड से सब कुछ जानने की ट्राई किया था, पर वो जंगकुक को कुछ भी बोलने के लिए राज़ी नहीं है। इससे जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक को तुरंत कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, पर जंगकुक, तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ बुरा है? तुम्हारे पास एक चांस है, तुम आज शाम के टाइम पर जब अपने हस्बैंड के साथ डिनर के लिए जाओगे अपनी मॉम डैड के घर में, तब तुम एक काम करना, वहाँ से तुम भाग कर आ जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, मुझे एड्रेस दे दो। शंकुक तुरंत कहते, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब उसे नहीं सोच सकता हूँ। इससे जंकुक की फ्रेंड तुरंत कहते, क्यों नहीं सोच सकते हो? जंकुक तुरंत कहता है, समझने की ट्राई करो, मेरी 2 चाइल्ड हैं। तब तुरंत जंकुक की फ्रेंड कहता है, तो क्या हुआ, तुम उन लोगों को सोच सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक उसके बाद कहता है, फिर भी नहीं। और जंकुक इसके साथ उसके और कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। तो जब अपने वर्क को कर रहा था, वो देखता है कि उसके फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था। तो इससे चेक करके देखता है कि उसके फ्रेंड बार बार जंकुक को तंग को छोड़ने के लिए कह रहा था।
पर जंगकुक ऐसा करने के लिए राजी नहीं था। तो उनकी फेस अभी भी इमोशनल लेस ही था और वो अपने फ़ोन को साइड में रख देता है और फिर से वो अपनी वर्क करने लगता है। शाम के टाइम पर तोंग जंगकुक को पिक करने के लिए आ जाता है। जंगकुक पहले से ही रेडी था। तोंग जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। हर बार की तरह ही जंगकुक इससे कोई भी आंसर नहीं करता है। तो फिर अपनी दोनों शाल की तरफ देखता है और उन दोनों को भी स्माइल करते हुए कहता है और तुम दोनों भी लिटिल एंजल लग रहे हो। इससे दोनों ही स्माइल करता है। फिर तो जंगकुक को कहता है कि अंदर आने वाले हो कार की। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और जंगकुक जब कार के पास जाने वाला था तंग तुरंत आकर जंगकुक के लिए कार की डोर को ओपन करता है। जंगकुक चुपचाप कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और तोंग जो उसके बाद अपने शाल को भी बैठा देता है और खुद भी कार के अंदर आकर कार को डाइव करने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर जियोन को कहता है मुझे नहीं लगता वो लोग आएगा। अब इतना ज़्यादा जंगकुक घमंडी बन गया है कि हम लोग की तरफ देखता भी नहीं है। जंगकुक की स्टेप सिस्टर तभी कहता है हाँ मॉम आप सही कह रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही घमंडी बन गया है। अगर मेरे हाथ में आता ना तो फिर मैं उसे समझा देता कि वो एक्चुअली कहाँ पर रहना चाहिए और वो कहाँ पर रह रहा है। सिर्फ मिस्टर किम कि उसे फेंक नहीं देता है। इससे मिस्टर जियोन कहते तुम दोनों ही चुप करो, आई थिंक वो लोग आ रहा है। तब मिस्टर जियोन जो ऑलरेडी गेट के पास ही खड़ा था, मिस्टर जियोन तोंग की कार को देखकर स्माइल करता है। तोंग अपनी कार को रोकने के बाद कार से निकलता है और जंगकुक के लिए कार की डोर को ओपन करता है। इसे देखकर जंगकुक के सिस्टर जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक और तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था जिससे वो अपना आइस को हटा ही नहीं पा रहा था। उसे स्टार्टिंग से लगा था कि मिस्टर किम शायद एक ओल्ड मैन होगा जिसके साथ जंगकुक है, पर तोंग यहाँ पर इतना ज़्यादा यंग और इतना ज़्यादा हैंडसम था कि जंगकुक की स्टेप सिस्टर अपने आइस को ही नहीं हटा पा रहा था। वो अपने मन में ये कहता है कि जंगकुक को क्यों मिस्टर किम मिला था, उसे नहीं मिलना चाहिए था। तब जंगकुक जब बाहर आता है तब जंगकुक मिस्टर जियोन की तरफ देखता भी नहीं है। मिस्टर जियोन जंगकुक को हक करने के लिए बढ़ गया था पर जंगकुक साइड में आ जाता है। इसे देखकर मिस्टर जियोन की फेस पर से स्माइल पूरी तरह से उतर जाता है। जंगकुक जब देखता है कि उसकी शाल को भी तोंग कार से निकल रहा था तब जंगकुक भी जाकर हेल्प करता है और जंगकुक फिर तोंग के साथ अंदर की तरफ जाने लगता है। तब मिस्टर जियोन को तोंग कहता है कि अंदर नहीं आएंगे। मिस्टर जियोन हाँ में अपने सिर हिला देता है। मिस्टर जियोन तोंग और जंगकुक को कहता है तुम दोनों को मैं बहुत ज़्यादा मिस किया हो और तुम दोनों की लिटिल बेबीज को भी। और मिस्टर जियोन जब तोंग और जंगकुक की शाल को पकड़ने की ट्राई करता है वो दोनों ही जंगकुक के पीछे जाकर छुप जाता है। इससे जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है वो लोग अनजान पर्सन के पास जाना पसंद नहीं करता है। मिस्टर जियोन कहता है पर जंगकुक स्वीटी मैं उन लोग की ग्रैनी हूँ। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है प्लीज़ इस बारे में बातें मत करना। मिस्टर जियोन इससे थोड़ा सा एम्बैरेस फील करने लगता है। फिर तोंग जो अपनी फेस पर स्माइल के साथ कहता है उसकी बातों पर माइंड मत करना, वो अभी भी नाराज़ था, जल्दी ही ठीक हो जाएगा राइट जंगकुक। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। मिसेस जियोन तुरंत कहता है तोंग फिक्र मत करो, मैं अभी माइंड नहीं किया हो, चलो डिनर कर लेते हैं, शायद जल्दी से हम लोग को डिनर कर लेना चाहिए। तोंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। सब लोग डिनर को ख़त्म करता है और सब लोग हॉल रूम में आ जाता है। जंगकुक की स्टेप सिस्टर बार बार तोंग की तरफ देख रहा था। वो बातें करने की ट्राई करता है पर तोंग जो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। जंगकुक इसे नोटिस करता है पर जंगकुक भी जो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। मिसेस जियोन एक स्माइल के साथ तोंग से पूछता है जंगकुक के साथ तो एक कॉन्टैक्ट मैरिज था तो फिर इसे तुम जल्दी से ख़त्म कर सकते हो। तोंग अपनी आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और पूछता है क्यों। तभी मिसेस जियोन कहता है तुम्हें फिर से शादी कर लेना चाहिए पर इस बार रियल में करना चाहिए। तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए गर्ल्स और बॉयज़ ढूंढ सकता हूँ अगर तुम सच में चाहते हो तुम। और हमारे घर में भी हमारी ब्यूटीफुल डॉटर भी है
तुम उसके साथ भी रह सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तब जंगकुक की स्टेप सिस्टर एक स्माइल देता है। जंगकुक इससे अपने आइस को रोल कर लेता है और अपने मन में कहता है, ये लोग सच में जल्दी ही सब कुछ खोने के लिए सब कुछ कह रहा है। तभी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि मैम आप लोगों को शेयर देने के बदले में मैं जंगकुक को लिया था। क्या आप लोग मुझे मेरी शेयर वापस किए हैं? नहीं राइट। जब आप लोग मुझे मेरी शेयर वापस करेंगे, मैं इस बारे में सोचूंगा कि मुझे जंगकुक को वापस करना चाहिए या फिर नहीं। और मेन इम्पॉर्टेंट बात, ऑलरेडी पेपर्स पर साइन हो गया है, तो फिर ये कोई बात ही नहीं है कि मैं जंगकुक को वापस करूँ। वो अब मेरी पार्टनर है, मैं उसे वापस नहीं कर सकता हूँ। और मैं इसे स्टार्टिंग से लेकर ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। मुझे इस टॉपिक पर बातें नहीं करना है मिस्टर जियोन। तब मिस्टर जियोन जो एक स्माइल करता है और उसके बाद कहता है, मैं तो सिर्फ आजमा रहा था कि तुम जंगकुक को लेकर सीरियस हो या फिर नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ कि तुम जंगकुक को लेकर सच में सीरियस हो। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तंग सिर्फ हूँ कह देता है। उसके बाद वो लोग और थोड़ा सा रुकता है और तंग उसके बाद जंगकुक और अपनी शाल को लेकर घर के लिए निकल जाता है। और जंगकुक की स्टेप सिस्टर जब तंग और जंगकुक को जाते हुए देखता है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम मिस्टर जियोन के पास कंप्लेन करते हुए कहता है कि तब क्यों मिस्टर जियोन ने तंग के साथ उसकी शादी फिक्स नहीं कराया था। अगर कराता तो फिर तंग के साथ वो रह पाता, ना कि वो जंगकुक रह पाता। जंगकुक की कुछ भी डिजर्व नहीं करता है, बल्कि ये सब कुछ जंगकुक की सिस्टर शन डिजर्व करता है। पर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तंग इतना ज़्यादा हैंडसम है। उसे लगा था कि तंग एक ओल्ड मैन होगा, पर वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और वो सच में उससे चाहता है। मिस्टर जियोन कहता है, तुम अगर उससे चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, तुम उसे पा सकते हो। ऐसे भी जंगकुक के जैसे पर्सन को कौन ही अपने लाइफ में ज़्यादा टाइम रखना पसंद करेगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम तो उनके ओनली ऑन सिर्फ क्वीन बनोगे। इस बारे में सोचना भी मत कि जंगकुक हमेशा के लिए ही तो उनके पास रह जाएगा। तुम बिल्कुल भी इससे ज़्यादा सोचो मत, तुम कल ही तो उनके घर में रहने के लिए चले जाओगे। तभी शान कहता है, अगर तोंग ने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दिया तो। तभी मिसेस जियोन कहता है, क्यों नहीं करेगा? अगर आज तो बोला तो फिर कह देना कि तुम जंगकुक की ओनली वन सिस्टर हो, वो कैसे मना कर सकता है। तब मैं भी देखती हूँ। मिस्टर जियोन कहता है, तुम दोनों को जो करना है करो, पर केयरफुल रहना। अगर कुछ हुआ तो फिर मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगा। मिस्टर जियोन अपने आइस को रोल कर लेता है। दूसरी तरफ जंगकुक और तोंग जब घर में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद देखता है कि उन लोगों की शाल सो गया था। जंगकुक अपने डॉटर को गोद में ले लेता है और तोंग अपने सन को लेते हुए फिर वो लोग उन दोनों को उन दोनों के रूम में लेटा देता है। फिर जंगकुक और तोंग जब रूम के अंदर आता है, तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें उस तरह की अपने पेरेंट्स के साथ टोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं था जंगकुक। जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ, वो लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं है अब। तोंग फिर से कहता है, बट जंगकुक एट द एंड वो लोग तुम्हारा पेरेंट्स ही है। जंगकुक फिर से कहता है, तो फिर क्या हुआ है कि वो लोग मेरा पेरेंट्स है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग मेरे दिमाग खा लेगा। जो मर्जी करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जंगकुक इसके साथ तोंग को इग्नोर करके जब बाथरूम की तरफ जाने ही वाला था, तोंग जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है। जंगकुक अपने हैंड की तरफ देखता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे तुम्हारा टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे सेंस करो। जंगकुक तुरंत कहता है, मैं क्यों करूँ, मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं एक रोबोट की तरह लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी टायर्ड हूँ और मुझे तुम और गुस्सा मत दिलाओ। तब जंगकुक को अपने पास तुरंत ही किस लेता है और उसके वेस्ट के अराउंड तुरंत ही अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, तुम्हारा इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया है बेबी बॉय कि तुम अपने शब्द को ऐसे ही मेरे ऊपर रख देते हो। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं दिया था, तो फिर पहले अपने लिमिट को जानो, उसके बाद ही बातें क्या करो।
जंगकुक तुरंत कहता है, और अगर मैं नहीं किया तो फिर तुम क्या करोगे? मुझे छोड़ दोगे? मुझे तुम रोड पर फेंक दोगे? तो फिर फेंक दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट मैं ये हेल से बाहर जा पाऊँगा जो तुम मुझे यहाँ पर लॉक करके रखे हो। जंगकुक फोर्सफुली उसके साथ तोंग की हैंड को अपने वेस्ट के अंदर से हटाने की ट्राई करता है। तोंग की आइज़ गुस्से से लाल हो जाता है, जिसे जंगकुक नोटिस करता है। वो अंदर बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और वो फिर भी अपनी हिम्मत जुटाकर कहता है, मुझे तुम छोड़ते हो या फिर नहीं? जंगकुक को गुस्से से तंग अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, जल्दी से अच्छी तरह से बातें करो वरना सच में तुम रिग्रेट करोगे। जंगकुक तुरंत कहता है, और अगर मैं नहीं किया तो जंगकुक को इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक को बेड की तरफ लेकर जाने लगता है। जंगकुक घबराने लगता है, अगर तंग उसे फिर से फोर्स किया तो ऐसे तो जंगकुक तंग को रोकने के लिए कुछ कह भी नहीं पाता है, और तंग को जो उसे भी लगता है कि जंगकुक को पसंद है, तो फिर उसे नहीं लगता कि वो कभी भी जंगकुक को फोर्स किया है। तंग जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से इस तरह से तुम्हारे साथ बातें नहीं करूँगा। तंग अपनी टाई को लूज करने लगता है और कहते, तुम ऑलरेडी लेट कर दिया हो बेबी बॉय, इसके लिए तो तुम्हें अब पनिश मिलना ही चाहिए। बेबी बॉय जब गलत करता है तो फिर डैडी क्यों उसे अब माफ़ कर देगा। तंग इसके साथ जब जंगकुक के ऊपर आ जाता है, जंगकुक अपना आइस को टाइटली क्लोज कर लेता है। तंग किसके लिए झुके जाता है। जंगकुक जब अपनी लिप्स पर तंग के वार्म ब्रीथ को फिल करने लगता है, जंगकुक तुरंत अपने फेस को टर्न कर लेता है। तंग इससे अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और वो जंगकुक के चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ उसकी फेस को फिर से टर्न कराता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपना आइस को ओपन करो अभी। जंगकुक फिर भी ओपन करने के लिए राजी नहीं था। तंग कहता है, अगर तुम ओपन नहीं किए तो फिर तुम सच में अभी सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। चुपचाप अपना आइस को ओपन करो वरना मैं तुम्हें सच में पनिश कर सकता हूँ। शायद प्लेजर से नहीं, मैं शायद तुम्हें पेन ही दे सकता हूँ। अगर पेन फील नहीं करना चाहते हो चुपचाप अपना आइस को ओपन करो। जंगकुक तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम अपने फेस को टर्न क्यों किए थे। जंगकुक घबराने लगता है और वो कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तंग फिर से कहता है, तुम क्या मुझे पसंद नहीं करते हो। जंगकुक तुरंत कहता है, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है, इतने सालों से रह रहे हो फिर भी तुम्हें पता नहीं लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। जंगकुक की हिम्मत को देखकर तंग अपने दांत को पीसने लगता है और जंगकुक से पूछता है, तो फिर तुम इतने सालों में मुझे क्यों नहीं बताए हो। तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ सारे बातें शेयर कर सकते हो, पर मेरे साथ क्यों नहीं। जब मैं तुम्हें बाहर मेरे साथ डेट पर लेकर जाता हूँ तब भी तुम हमेशा ही ऐसा प्रिटेंड करते हो जैसे तुम हैप्पी हो। ऐसा क्यों? और तुम अपने फ्रेंड्स के साथ सारे बातें शेयर कर लेते हो कि तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया है, पर मेरे साथ क्यों नहीं होता है। चुपचाप आज ही मुझे सारे आंसर चाहिए वरना तुम्हारी जो बास्टर फ्रेंड है मैं उसे सच में मार डालूंगा। तुम दोनों ने सच में हद को पार कर डाला है। जल्दी से बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। जंगकुक तुरंत कहते, तुम गलत सोच रहे हो, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। तंग इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर कहता है, जो करना है करो, पर ये मत भूलना कि अब तुम्हारी एक फैमिली है। एटलीस्ट अपनी फैमिली को मत तोड़ो। और इसके साथ तंग जंगकुक की पर्स उठ जाता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है और जंगकुक इससे एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सोच रहा था कि तंग को कैसे पता कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करता है। तो जंगकुक सोच में पड़ जाता है। इसे लेकर तंग कुछ देर बाद बाहर आता है और वो जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप बेड पर लेट जाता है और अपनी फ़ोन में कुछ कॉल करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक जो खुद भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब तंग के साथ ज्वाइन देता है, तंग जंगकुक की तरफ टर्न होकर देखता भी नहीं है। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, उन दोनों के बीच में एक शांति सा छाया गया था।
जंगकुक बेड पर लेट जाता है और वो फील करता है कि तंग अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। जंगकुक सोचता है कि तंग शायद थोड़ा सा नाराज है पर ठीक हो जाएगा, और जंगकुक उसके बाद सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक अकेला ही उठता है, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि जंगकुक ही वो पर्सन था जो तंग को मुश्किल से उठाता था। जंगकुक जब नीचे आता है, वो आने के बाद देखता है कि उसकी स्टेप सिस्टर वहाँ पर हॉल रूम में बैठकर तंग के साथ बातें कर रहा था। तंग उसके साथ अपनी कोल्ड टोन में बातें कर रहा था। जंगकुक इसे देखकर उसे गुस्सा आने लगता है। जंगकुक गुस्से से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जंगकुक की स्टेप सिस्टर तुरंत कहता है, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हो? जंगकुक, तुम कैसे मुझे इस तरह से बोल सकते हो? देखो मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया हूँ। जंगकुक अपनी तुरंत गुस्से से कहता है, तुम यहाँ से चले जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, तो फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेन डोर ओपन है, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो फिर तुम जा सकते हो। तंग से बातें सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और वो तंग की तरफ देखने लगता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं है और तंग शान को कहता है, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो सकते हो, पर ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम रिग्रेट करोगे। शान तुरंत कहता है, नहीं ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा मिस्टर किम। तभी तंग सिर्फ मुँह कह देता है और फिर तंग अपनी कोल्ड फेस के साथ अपनी रूम की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर जंगकुक सैड हो जाता है। शान जंगकुक को कहता है, फिक्र मत करो जंगकुक, मिस्टर किम जल्द ही तुम्हें छोड़ ही देगा, ऐसा ही तो लग रहा है वो तुमसे अब और कुछ चाहता भी नहीं है। मिस्टर किम तुमसे इंटरेस्ट पूरी तरह से खो दिया है। सो सैड, तुम्हें रोड पर देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और शान इसके साथ हंसते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ऐसे ये डेज जाने लगता है। वो जंगकुक के साथ बातें करना पसंद नहीं करता है, ना तो कुछ भी। यहाँ तक तो जंगकुक की एक वर्ड भी सुनना पसंद नहीं करता है। जंगकुक ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, क्योंकि वो तंग को मिस करने लगा था। तंग जितना भी ज़्यादा जंगकुक के साथ बातें क्यों ना करे, वो हमेशा जंगकुक को अब तड़पा रहा था। वो उतना ही तंग के पास से फिर से सुनना चाहता है सब कुछ। तंग की फिर से फ्लर्टिंग भरी बातें सुनना चाहता है, फिर से तंग की वो टच को फील करना चाहता है, पर तंग जंगकुक को सिर्फ इग्नोर ही कर रहा था। जंगकुक जितना भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना करे, जंगकुक इस कुछ दिनों से अपनी फ्रेंड के साथ भी बातें करना बंद कर दिया था, क्योंकि जंगकुक ये समझ गया था कि उसकी फ्रेंड्स उसकी जगह पर ठीक है और जंगकुक अपनी जगह पर ठीक है। उसे सिर्फ अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना चाहिए, न कि किसी और की तरफ। जंगकुक तो उनकी स्टडी रूम के पास आता है और वो डोर पर नॉक करते हुए अंदर एंट्री करता है। तब तक जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या चाहिए? जंगकुक तुरंत कहता है, तुम्हें चाहती हूँ। तो फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जोक करना बंद करो, चुपचाप बाहर जाओ, मैं वर्क कर रहा हूँ। जंगकुक तुरंत कहता है, प्लीज़ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। और जंगकुक तंग की तरफ बढ़ने लगता है। तंग इसे देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम चाहते हो या फिर मुझे तुम्हें धक्का मार के स्टडी रूम से निकलना पड़ेगा। जंगकुक कोई भी बातें नहीं करता है और वो चुपचाप तंग के पास आता है और वो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या सच में? जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, तुम्हें मेरी वर्ड पर ट्रस्ट नहीं है, मैं कैसे लाइव करके दिखाऊं? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो तंग की लैपटॉप को बंद करके उसे साइड में रख देता है और उसके लैपटॉप जिस जगह पर था टेबल की उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। और जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है, रियली हबीब, तो फिर अब करके दिखाओ। और वो तंग की तरफ झुकने लगता है। तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ जंगकुक की दो आइस की तरफ देख रहा था। जंगकुक इसे देखकर अपनी मन ही मन खुश हो जाता है और वो तंग के और भी ज़्यादा करीब झुकते हुए अपनी डीप सेक्स वॉइस में कहता है, तो फिर अब क्या अभी मुझे निकलना नहीं चाहता है? अभी तो बस निकलना चाहते थे,
तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम फायर के साथ खेलोगे तो फिर चल जाओगे। इस तरह से खेलो मत, क्योंकि तुम अब मेरे साथ खेल रहे हो। आखिर में तुम ही प्रॉब्लम होगा, तो फिर चुपचाप बाहर चला जाओ। जंगकुक तुरंत कहता है, अगर मैं नहीं गया तो तंग अपनी डीप वॉइस में जंगकुक की आड़ के पास उस पर करके कहता है, अगर नहीं गए तो फिर इस स्टडी रूम की हर एक कोना पर ले जाकर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगा। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर बाहर जाओ। जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है, क्योंकि तंग जब जंगकुक की यार के पास विस्पर कर रहा था, तंग इतना ज़्यादा क्लोज था कि जंगकुक सिर्फ तंग की जॉ लाइन की तरफ ही देख रहा था। वो अचानक से अपनी टंग से तंग की जॉ लाइन को लिक कर लेता है, जिससे तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो हॉट फील करने लगता है। तंग खुद भी इस सारे दिनों से खुद को कंट्रोल कर रहा था। जंगकुक तंग को तुरंत कहता है, प्लीज़ करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी ऐसा करें। और जंगकुक तंग की जॉ लाइन को सक करने लगता है। जंगकुक की इस बिहेवियर से तंग तो शॉक तो था ही, पर तंग जंगकुक के वॉइस को अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे डेस्क पर से अपने लैप पर नमा लेता है और उसे तुरंत ही रोकते हुए कहता है, पहले बताओ ये सब कुछ करने के क्या रीज़न है। बिना रीज़न के जियोन जंगकुक यहाँ पर आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तभी जंगकुक तुरंत तंग को कहता है, जियोन नहीं, किम जंगकुक, किम। तभी तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, व्हाटएवर, इसे तुम डिजर्व नहीं करते हो। जंगकुक तुरंत कहता है, यस मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मुझे फोर्सफुली दिया गया था और मैं अब इसे फोर्सफुली लेना चाहता हूँ और मैं इसे खुद की बनाना चाहता हूँ। डिजर्व करती हूँ इस वजह से नहीं, मेरा राइट्स था इसी वजह से। जंगकुक की बातों से तंग थोड़ा सी इम्प्रेस हो जाता है, पर तंग अपनी बातों से नहीं हटता है और जंगकुक से फिर से पूछता है, मेन पॉइंट पर आओ, अचानक से इतना ज़्यादा प्यार। और जंगकुक तंग की नेक में अपने फेस को छुपा लेता है और उस पर करके कहता है, मैं मिस कर रहा था तुम्हें, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है, मुझे खाली सा महसूस हो रहा था, इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम्हें। तंग जंगकुक को तुरंत अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम अगर मुझे अपनी टमी के इनसाइड मिस कर रहे थे तो फिर तुम्हें मुझे तभी बताना चाहिए था, मैं तुम्हें फील करा सकता था। जंगकुक तुरंत कहता है, नो, मैं इस तरह से नहीं कह रहा था। पर जंगकुक की यार पूरी तरह से रेड हो गया था। तंग तुरंत कहता है, पर मुझे लगा कि तुम ऐसे ही मिस कर रहे थे। जंगकुक तुरंत कहता है, नो, मैं हक करने की बातें कर रहा था, तुम नाइट में मुझे हक भी नहीं करते हो। तंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एवरीडे हक दूंगा, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक तुरंत कहता है, मेरी उस स्टेप सिस्टर को निकालो, मुझे वो नहीं पसंद। जंगकुक को तुरंत तंग पूछता है, क्यों, वो अच्छा है। तभी जंगकुक कहता है, तुम समझ नहीं पाते हो, अच्छा नहीं है। तंग जंगकुक की जेलसी को नोटिस करता है और वो कहता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा स्वीट है, मुझे सच में वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जंगकुक तंग की सिस पर एक पंच करता है और कहता है, चुप रहो, तुम उसकी तरफ क्यों देखते हो और उसे तुम क्यों नोटिस किया हो, तुम्हें उसे नोटिस भी नहीं करना चाहिए, तुम सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दोगे। अगर तुम दूसरी बार ऐसा किए ना तो फिर देख लेना और उसे सिर्फ तुम निकाल दोगे। मुझे नहीं पसंद हो, मुझे कोई भी नहीं पसंद, तुम किसी के सामने नहीं जाओगे, सारे वर्क घर से करोगे। तंग पूछता है, और मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम क्या मेरी मॉम हो। जंगकुक तुरंत कहता है, मॉमी बना लो। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है। तो जंगकुक कहता है, हाँ तुम मुझे बना सकते हो, मैं ऐसे भी हूँ ना। और वो तंग की तरफ अपने दो आइज के साथ देखने लगता है। तंग बिना कोई टाइम को वेस्ट किए जंगकुक के लिप्स के साथ अपनी लिप्स को लॉक कर लेता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डीपली और इंटेंसली किस करने लगता है। जंगकुक भी तंग की नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तंग सोले सोले अपने हाथ जंगकुक की शर्ट की इनसाइड लेकर जाता है और उसकी जिसको मसाज करने लगता है।
और उसके निपल्स पर पिंच करने लगता है, जिससे जंकुक किसके बीच में ही मौन करने लगता है। दूसरी तरफ शन जो ताउंग के लिए सोचा था कि वो कॉफ़ी बनाकर लेकर जाएगा, वो जब ताउंग की स्टडी रूम के पास आता है वो जंकुक की मौन की साउंड सुनने लगता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में कॉफ़ी को लेकर वहाँ से ही वापस चला जाता है। थोड़ा और बाद जाकर जंकुक को ताउंग बैड स्टाइल में गोद में उठाते हुए उसे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। ताउंग शर्टलेस था और जंकुक को वो अपने शर्ट को पहना कर रखा था। शन नीचे की तरफ आ रहा था और इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो ताउंग को तुरंत कहता है, क्या हुआ है जंकुक, ठीक है ना? ताउंग शन को कोई भी आंसर नहीं करता है और वो जंकुक को लेकर रूम की तरफ चला जाता है। जो ताउंग के आर्म्स में अपना इसको क्लोज करके रेस्ट कर रहा था, जंकुक भी शन की बातों को सुन लेता है, पर वो ज़रूरी नहीं समझता है और ताउंग के एक्शन से वो और भी ज़्यादा खुश था। पर शन इससे बहुत ज़्यादा एंग्री था। वो जंकुक से जैसे भी करके बदला लेना चाहता है। ताउंग सिर्फ उसका है कि उसे ताउंग को शन के पास से दूर लेना है। शन को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और ऊपर से वो यहाँ पर सर्वेंट की तरह रह रहा था। ताउंग की दोनों चाइल्ड उसे बहुत ज़्यादा तंग करता है और ताउंग भी जो उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस वजह से शन को एक्टिंग करना पड़ रहा था कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और शन इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जबकि शन को दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट डे ताउंग जब अपनी कंपनी के लिए चला जाता है, शन जंकुक के रूम में आता है। वो आने के बाद देखता है जंकुक ताउंग की शर्ट को फोल्ड करके क्लोजेट के अंदर रख रहा था। इसे देखकर शन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर तो हो सर्वेंट के लिए और देखो खुद को तुम यहाँ पर क्वीन समझते हो। जंकुक पीछे की तरफ रन होता है और शन को तुरंत कहता है, मुझे तुम्हें आंसर देना ज़रूरी नहीं लगता है, और जंकुक अपने काम पर फिर से फोकस करने लगता है। शन कहता है, एक सर्वेंट और क्या ही कर सकता है। जंकुक शन की तरफ बिना देखे कहता है, अगर हस्बैंड की वर्क करना, उसकी देखभाल करना, टेक केयर करना अगर इसे सर्वेंट्स कहता है तो फिर हूँ मैं उसकी सर्वेंट। मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई भी एम्बैरेस्ड फील नहीं होता है। मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड की एटलीस्ट टेक केयर करता हूँ। तुम अपने काम पर फोकस करो माय डियर सिस्टर, और कितना ज़्यादा शुगर डैडीज को पकड़ोगे, एक अच्छा सा हस्बैंड पकड़ लो। इस सुनकर शन कहता है, हाँ मैं ज़रूर पकड़ लिया हो, पर देखो उसमें एक ट्विस्ट आ गया है और वो ट्विस्ट तो तुम हो, जिसे मुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। जंकुक शन की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर अच्छा चाहते हो मेरे रूम से बाहर चले जाओ, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। शन जंकुक की तरफ देखता है और शन जंकुक की तरफ आगे बढ़ जाता है। जंकुक नहीं डरता है, पर शन जंकुक को एक जोर से स्लैप मार देता है। जंकुक इससे शॉक हो गया था। शन उसके बाद जंकुक की हार को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है, तुम क्या सोचते हो खुद को? हाँ, तुम सिर्फ किंग की स्लट हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। खुद को यहाँ की क्वीन मत समझो, सिर्फ मैं हूँ यहाँ की क्वीन। तुम सिर्फ मेरी बातों को सुनकर चलोगी उस स्लट। और जंकुक शन को उसकी हेड को छोड़ने के लिए कहता है, पर शन जो जंकुक को फ्लोर पर पुश कर देता है, जिससे जंकुक फ्लोर पर गिर जाता है और जंकुक जो गुस्से से उठने ही वाला था, पर फिर वो रुक जाता है और शन को गुस्से से कहता है, तुम सच में इसके लिए रिग्रेट करोगे। शन हंसते हुए कहता है, इसकी कोई चांसेस है ही नहीं। और शन अपने दूसरे हैंड में एक छोटा सा बोतल लेकर आया था, जिसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। शन उसे ओपन करता है और कहता है, पता है इसमें पॉइजन है, मैं तुम्हें मारकर ये बोलूँगा ताउंग कि तुम सुइसाइड किया हो, क्योंकि तुम अपने लवर के साथ ऐसे भागने की ट्राई किए थे, पर मैं ज़बरदस्ती तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखा था, इसी वजह से तुम जो खुदकुशी कर लिया हो। कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना
और तुम मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है, वो तुम्हारी बातों को सुनकर भी तुम्हारी पर ट्रस्ट करेगा ही नहीं। और शन जंगकुक के पास जाकर उसकी हेयर को टाइटली फिर से ग्रैब कर लेता है। जंगकुक छुटकारा पाने की भी ट्राई नहीं करता है। इसे देखकर शन कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो जब जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है? और ओम जंगकुक को फोर्सफुली पॉइजन पिलाने वाला था, पर अचानक से उसकी हेयर में इतना ज़्यादा पेन फील करने लगता है जैसे उसके सारे बल अभी उठ जाएगा। और वो पीछे की तरफ टर्न होने की ट्राई करता है, पर तुम तभी पीछे से अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम मेरे हस्बैंड को मारने वाले थे ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तुम इसके साथ शन को बहुत ही ज़्यादा जोर से फ्लोर के ऊपर पुश कर देता है जैसे। और जंगकुक को क्या था, जंगकुक को ऐसे तो ज़्यादा चोट नहीं लगा था, पर शन की सिर सीधा जाकर फ्लोर पर लगता है जिससे उसकी सिर फट जाता है और ब्लीडिंग होने लगता है। वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और उसके हैंड में जो पॉइजन था वो भी दूर जाकर गिर जाता है। तो फिर से आकर शन की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी तरफ देखने पर इस पर मजबूर करता है। शन तंग को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है और कहते, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है तेई, तुम सच में गलत सोच रहे हो, ये सब कुछ जंगकुक की चाल है, वो मुझे फंसा रहा है। तंग शन को एक जोर से स्लैप मारता है और कहता है, मैं यहाँ पर बहुत टाइम से था, तुम्हारे ये सारे ड्रामा मैं देख चुका हूँ। मैं देखा हूँ कि तुम किस तरह से जंगकुक को फ्लोर पर पुश किए थे। मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुन लिया हूँ और अगर तुम एक भी और बातें किए तो फिर अपनी हाथों से मार कर गाड़ डालूंगा। और इसके साथ तंग शन को फिर से और एक स्लैप मारता है जिससे शन जो पेन की वजह से इस बार सेंसलेस हो जाता है। इसे देखकर तंग जंगकुक की तरफ टर्न होता है। जंगकुक तुरंत कहता है, तुम देखो अपनी हालत को क्या किया हो, तुम क्यों यहाँ पर आए थे और ये सब कुछ मैसअप नहीं होता। जंगकुक को तुरंत तंग अपने पास खींच लेता है और उससे गुस्से से कहता है, मैं अगर यहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो फिर वो तुम्हें मार डालता। जंगकुक तुरंत कहता है, मैं क्या इतना ज़्यादा इजी लगता हो, मैं भी उससे नहीं छोड़ता। आफ्टर ऑल अब मैं किम हूँ, मैं कोई भी जियोन और वीक पर्सन नहीं हूँ, मैं किम हूँ। ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, यस बेबी बॉय। जंगकुक इससे स्माइल करने लगता है। फिर तंग कहता है, मुझे सब कुछ संभालने दो। और फिर तो पुलिस को कॉल करके शन के बारे में बता देता है। मिस्टर जॉन जब ये जान पाता है कि तंग शन को जंगकुक को मारने की ट्राई करने की वजह से उसे जेल में भेज दिया है, इससे मिस्टर जॉन मिसेस किम को कॉल करके सब कुछ बता देता है। मिसेस किम इससे कुछ भी नहीं कहता है और मिस्टर जॉन जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था वो पुलिस स्टेशन में जाकर शन को निकालने की ट्राई करता है, पर पुलिस जो मिस्टर जॉन की बातें भी नहीं सुनता है, न कि मिस्टर जॉन की भी। उल्टा पुलिस मिसेस जॉन को भी लॉक कर देता है क्योंकि मिसेस जॉन के ऊपर भी कुछ केसेस था जो तंग ओपन किया है और मिस्टर जॉन तंग उसे भी अरेस्ट करा देता है क्योंकि मिस्टर जॉन जो पास्ट में बहुत सारी इनलीगल वर्क किया था उस पर भी तंग केस कर दिया था, जिस वजह से जंगकुक की होल फैमिली अब जेल में चला गया था। और जो 10% शेयर तंग मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन को दिया था और जंगकुक के नाम पर तंग कर देता है क्योंकि अब जॉन फैमिली के सब लोग जबकि जेल में हैं तो फिर अब ये सब कुछ जंगकुक को ही पाना चाहिए जो जंगकुक को मिल जाता है। इससे जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक में था। तब जंगकुक को कहता है वो मिस्टर जॉन के साथ अच्छा था क्योंकि वो जंगकुक की फादर था और सेकेंड वो लॉन्ग टाइम से मिस्टर जॉन को जेल में देने की ट्राई कर रहा था क्योंकि वो अपनी बेबी बन की सारे राइट्स उसे वापस करना चाहता है जो जंगकुक को मिल गया था। और जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तंग अभी भी पॉजिटिव था, जंगकुक इससे माइंड नहीं करता है क्योंकि जंगकुक अब इसे पसंद करने लगा था। वो तंग की प्यार में बहुत ही ज़्यादा डीपली गिर गया था। तंग भी अब इससे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और स्पेशली जंगकुक की ट्रीट करना।
तंग और जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था और उन दोनों की सन और डॉटर भी जो उन दोनों के साथ लेटा हुआ था, वो दोनों सो गया था। जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक इससे ब्लश करने लगता है और जंगकुक कहता है, आई मिस यू हबी। तंग तुरंत कहता है, मैं तुम्हें वॉशरूम में लेकर जाऊँ। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग तुरंत कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझे चाहते हो, तो फिर मुझे लगा कि हम लोग वॉशरूम में जा सकते हैं क्योंकि हमारा बेबी से यहाँ पर सो रहा है। मैं इतना ज़्यादा शमलेस फादर नहीं बन सकता हो। तो जंगकुक कहते, नो हबी, मुझे हक चाहिए। हर वक्त मैं क्या तुम्हें ऐसे ही चाहता हूँ। तो जंगकुक की तरफ अपना आईब्रो स्ट्रेस कर लेता है। तो जंगकुक क्या रेड हो जाता है और कहता है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तंग कहता है, इट्स ओके बेबी बॉय, हम लोग शावर के टाइम पर कंटिन्यू करेंगे। जंगकुक फिर से रेड हो जाता है और कहता है, ओके। तंग स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी बॉय, और तंग जंगकुक की तरफ फ्लाइंग किस देने लगता है। जंगकुक इससे स्माइल करता है और जंगकुक भी कहता है, आई लव यू टू, बट शावर के टाइम पर मत भूलना। तंग कहता है, तुम खुद ही रिग्रेट करोगे क्योंकि उसके बाद और तुम चलने के लायक नहीं रहोगे। जंगकुक कहता है, बट तुम हो ना मुझे कैरी करने के लिए। तंग स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस, मैं तुम्हारे लिए हूँ, डैडी हमेशा तुम्हारे लिए है। जंगकुक फिर से ब्लश करने लगता है। तंग इसे देखकर हंसने लगता है और यहाँ पर एफ एंड हो जाता है।